हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, जहाँ पर आप समय रहते अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी होने वाली है ये यूपी की होने वाली है। यहाँ पे यूपी के जो जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से कुछ जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, मैं उनके नाम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के भी ज़िलों से आप रहने वाले हैं और ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म समय रहते भर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करती हूँ यूपी में। तो यूपी में जो एक विभाग होता है वो होता है बाल विकास और पुष्ट आहार विभाग। यहाँ पे इस समय बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं जहाँ पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या क्या मतलब इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या इसमें एज रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या इसमें होता है, पूरी आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। इसलिए ज़रूरी है आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़रूरी है आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है पहले और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी है आपका इसमें कोई भी अगर डाउट इसमें रह जाता है, अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में जो ये विभाग होने वाला मैंने आपको बताया है, बाल विकास और पुष्ट आहार विभाग ये होने वाला है, जहाँ पे इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वैसे तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ विशेष छूट दी गई है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गोल्डन चांस उनके लिए यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो पोस्ट जो होने वाली है, इस जो पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, वो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ये जो पोस्ट होने वाली है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस समय ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा यूपी में जो है 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में से इस तरह की जो वैकेंसी आती है यूपी में, जिनको हम अर्ध सरकारी नौकरी बोलते हैं, यानी संविदा वाली जो ये वैकेंसी होने वाली है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये संविदा वाली वैकेंसी है। जो संविदा वाली वैकेंसी होती है उनका जो फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन जो फॉर्म लिए जाते हैं, भरे जाते हैं फॉर्म, उसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि कम से कम 4 से 5 जनपदों का ही वहाँ पे जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। जब वहाँ पे पूरे फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं, देन उसके बाद में ही नेक्स्ट जो जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लिए फॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म आए हुए हैं मैं उसकी पूरी आपको इस जानकारी दूंगी। यहाँ पे जो मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट जो होने वाले हैं, वो होने वाला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से अगर आप हैं या फिर उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी अगर आप रहने वाले हैं तब भी आप वहाँ पे फॉर्म अपना भर सकते हैं। नैन उसके बाद है फतेहपुर और गोरखपुर। फतेहपुर और गोरखपुर के जो जो भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे जो देख रहे हैं इस समय सुन पा रहे हैं, अगर उसके आसपास के भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको ये ज़रूर देखना होगा कि वो इस वहाँ अगर अगर उनको जॉब मिलती है, अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे वो कर भी पाएंगे या नहीं, ये उसके आपको फॉर्म भरने से पहले अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके लिए अगर हम बात करें हैं एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एज यहाँ पे आपकी, क्योंकि ये एक अच्छी पोस्ट है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, तो यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल के बीच के अगर आप हैं, अगर आपकी इस बीच की अगर आपकी एज है और आप
यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे मैं बात करूँ 20 होने वाली है, यही 20 सितंबर जो आने वाली है, यहाँ पे अपना फॉर्म ये 20 तारीख होने वाली है। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारी दिक्कत आती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 से 3 दिन का, तो आप अच्छे से अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो मतलब इसकी जो योग्यता है वो क्या क्या रहने वाली है, मतलब अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब आपको मतलब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सबसे पहली बात तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अगर आपके पास में कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, मतलब कंप्यूटर कोर्स अगर आपने करा हुआ है, मतलब जैसे कि या तो ओ लेवल का होना चाहिए, या फिर इसके साथ साथ जैसे कि अगर आपने बीसीए वगैरह किया हुआ, या फिर और भी कोई कंप्यूटर कोर्स है आपके पास, वो भी अगर है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन होना तो कंपलसरी है। साथ ही साथ उसके साथ आपका कंप्यूटर में नॉलेज और कंप्यूटर का मतलब जो कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं इससे संबंधित फील्ड में, अगर आपने कोई भी काम किया है पहले, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट वो होने वाला है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास इस फील्ड से संबंधित एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, तो उन लोगों को ज़्यादा मतलब इसके लिए वरीयता दी जाएगी। इस तरीका वहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। और इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे यूपी के सेवा योजना पोर्टल पर जाकर इसके बारे में और अच्छे से जानकारी पूरी फुल डिटेल वहाँ से ले सकते हैं, और तब जाके आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फॉर्म जो है वो अच्छे से भरा हुआ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करेक्शन के लिए आपको चांस नहीं दिए जाते हैं। एक बार जिस तरीके से आपका फॉर्म भर जाता है वो फॉर्म ही रहता है, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी करेक्शन के लिए आपको डेट नहीं दी जाती है, कोई भी टाइम नहीं दिया जाता है, ताकि आप अपनी उस गलती को सुधार सकें। तो इसी के लिए मैं पहले आपको बता रही हूँ, पहले अच्छे से उसमें सारे मतलब स्टेप को देखना है, रीड करना है, देन उसके बाद ही आपको ये अच्छे से फॉर्म भरना है, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। तो मैंने आपको इस पोस्ट के लिए बताया, ये पोस्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की होने वाली है। किन किन जनपदों के लिए होने वाली है एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सिद्धार्थनगर, फतेहपुर और गोरखपुर, इन 3 जिलों से अगर आप हैं तो यहाँ पे अपना फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है मैंने आपको पहले ही बताया, 21 से लेकर 40 साल के अगर आप हैं तो यहाँ पे आप ये वाला अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इंटरव्यू बेस पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस ही होने वाला है। पूरी डिटेल में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट का आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए आप, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की कोई भी अगर यूपी से संबंधित वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इससे संबंधित। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अगर इस पोस्ट के लिए अगर नेक्स्ट जनपदों के लिए भी अगर फॉर्म आते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी, उसके लिए भी मैंने आगे उसको मतलब आपको अपडेट दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इन 3 ही डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे ही नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म आते हैं उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। तो आप अच्छे से लेके अपना फॉर्म भरिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।